अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर और आज से मैं आप लोगों के लिए एक और कोर्स शुरू करने जा रहा हूं जिसमें मैं आप लोगों को सीएसएस सिखाऊंगा। ये कोर्स मैं बिगिनिंग लेवल से शुरू करूंगा। ऐसे लोग जो सीएसएस के बारे में कुछ भी नहीं जानते लेकिन सीएसएस सीखना चाहते हैं तो ये कोर्स उनके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप सीएसएस के बेसिक्स के बारे में जानते हैं तो ये वीडियो आप स्किप कर सकते हैं, और अगर कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने आज के क्लास की तरफ। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये हमारा सीएसएस का फर्स्ट क्लास है। तो इस क्लास में मैं आप लोगों को सीएसएस का एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दूंगा। मैं सीएसएस के इंट्रोडक्शन पर ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूंगा क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, और इसी के साथ मैं आप लोगों को सीएसएस के कुछ बेसिक्स भी बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि सीएसएस हम क्यों यूज़ करते हैं और किस लिए यूज़ कर सकते हैं। तो CSS को हम किसी भी वेबसाइट के लेआउट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके ज़रिए से हम किसी भी वेबसाइट की लुक को बेहतर बना सकते हैं और वेबसाइट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। किसी भी वेबसाइट का मतलब ये नहीं है कि हम CSS के ज़रिए से किसी भी वेबसाइट में चेंजेस कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो वेबसाइट हम बना रहे हैं, चाहे वो जिस भी टाइप का हो, तो उसकी लुक बेहतर बनाने के लिए हम CSS का इस्तेमाल करते हैं। तो CSS के ज़रिए से हम उसका लुक बेहतर और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास बारी आती है, व्हाट इज़ CSS? CSS है क्या चीज़? CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS जो है ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट का शॉर्ट फॉर्म है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस फर्स्ट वाले लाइन में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट इसका मुकम्मल नाम है और इसका शॉर्ट फॉर्म CSS है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास है CSS डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट आर टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, पेपर और इन अदर मीडिया। तो इसका मतलब ये है कि CSS के ज़रिए से हम किसी भी वेबसाइट को इस तरह से स्टाइल कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट हम बना रहे हैं तो कोई उसको मोबाइल पर देखेगा, तो कोई उसको कंप्यूटर पर देखेगा, तो उसके स्क्रीन साइज़ मुख्तलिफ होते हैं। तो बड़े स्क्रीन पर जब वो वेबसाइट ओपन होगा तो किस तरह से नज़र आएगा, और छोटे स्क्रीन पर जब वेबसाइट ओपन होगा तो वो किस तरह से नज़र आएगा। तो ये हम CSS के ज़रिए से कर सकते हैं। और इस तरह के वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कहते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली अपना शेप चेंज करता है स्क्रीन साइज़ के मुताबिक। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को यूट्यूब का एग्जांपल दे देता हूं। तो यूट्यूब आप मोबाइल पर ओपन करके देखें तो उसका लुक जो है वो अलग होता है, और जब उसी यूट्यूब को हम किसी बड़े स्क्रीन पर मतलब कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर ओपन करके देखते हैं तो उसका लुक जो है वो अलग नज़र आता है। तो ये सब किस तरह से होता है, ये सब हम CSS के ज़रिए से कर सकते हैं। तो इस टाइप के वेबसाइट को हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कहते हैं। और थर्ड नंबर पे हमारे पास है CSS सेव अ लॉट ऑफ वर्क, इट कैन कंट्रोल लेआउट ऑफ द मल्टीपल वेब पेजेस ऑल एट वंस। तो अगर हम CSS का एक फ़ाइल बना लेते हैं तो उस एक फ़ाइल के ज़रिए से हम मल्टीपल वेब पेजेस को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको स्टाइल कर सकते हैं, और इसके ज़रिए से हमारा ज़्यादातर टाइम जो है वो बच जाता है कि बस हमें एक ही फाइल बनानी होती है और उसी के अंदर हमें जितना भी कोडिंग करना होता है वो उसी एक फ़ाइल के अंदर हम कर लेते हैं। तो उसको हम मल्टीपल वेब पेजेस के साथ अटैच कर लेते हैं, मतलब उसका लिंक जो है वो हम मल्टीपल वेब पेजेस के साथ कर लेते हैं। तो इसी तरह से हम एक ही फाइल से मल्टीपल वेब पेजेस को स्टाइल कर सकते हैं। ये मैं आप लोगों को आगे प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। बेसिकली मैंने खुद कभी ऐसा किया नहीं है कि मैं एक ही फाइल बनाऊं और उसी के ज़रिए से हम मल्टीपल वेब पेजेस को कंट्रोल करें, मल्टीपल वेब पेजेस को स्टाइल करें। मैंने ऐसा अभी तक नहीं किया हुआ, लेकिन इस तरह से हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया तो हो नहीं सकता, हो सकता है। और इसके बाद हमारे पास जो 4 नंबर लाइन है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट आर स्टोर्ड इन CSS फाइल। बेसिकली CSS को हम 3 तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैं आप लोगों को आगे चल के दिखा देता हूँ टाइप्स ऑफ CSS। तो हमारे पास टाइप्स तो खैर हम नहीं कह सकते, लेकिन इसको हम यूजेस कह सकते हैं कि हम इस तरह इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता इसके वर्जन ज़रूर है। CSS के मुख्तलिफ वर्जन है, CSS 1.0, CSS 2.1 और CSS 3। CSS 3 जो कि अभी लेटेस्ट वर्जन है, अभी हम उस पर काम भी करेंगे और हम वही सीखेंगे। तो इसके टाइप्स मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसके टाइप्स में हमारे पास है इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। तो ये हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इनलाइन किस तरह से होता है, इंटरनल किस तरह से होता है और एक्सटर्नल किस तरह से होता है। तो एक्सटर्नल CSS वो CSS होता है जिसको हम जिस तरह से हम HTML के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसी के अंदर हम HTML का कोडिंग करते हैं, तो उसको हम .html के नाम से सेव करते हैं। तो इसी तरह से एक्सटर्नल CSS के लिए हमें एक अलग सी फाइल बनानी होगी और उसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन उसके आखिर में एक्सटेंशन जो है, जो कि यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट आर स्टोर्ड इन CSS फाइल, उसकी एक्सटेंशन हमेशा CSS ही होनी चाहिए।
तभी वो काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब सिर्फ ये है, एक्सटर्नल सीएसएस यही होता है कि हम एक अलग सा डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसी के अंदर हम सीएसएस का कोडिंग करते हैं और उसी को हम फिर .css के नाम से सेव करते हैं। नाम हम कोई भी दे सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन हमें CSS ही देना पड़ेगा और उसको हम फिर लिंक कर लेते हैं अपने वेब पेज के साथ। तो वो हम किस तरह से लिंक करेंगे वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो ये तो हमारे पास हो गया एक्सटर्नल CSS। और अभी यहाँ पर मैं फर्स्ट वाले पे आ जाता हूँ, इनलाइन CSS। तो इनलाइन CSS किस तरह से होता है, फॉर एग्जांपल हमें कोई एलिमेंट को स्टाइल करना है। मैं एक डिव ले लेता हूँ, उसके अंदर हमने काफ़ी सारा काम किया हुआ है, तो उसको मैंने स्टाइल करना है। तो उस डिव को मैं स्टाइल किस तरह से करूँगा, इनलाइन CSS के ज़रिए से। मैं उसी डिव के अंदर ही स्टाइल का एक टैग लगाऊंगा और उस स्टाइल टैग के अंदर हम सारा का सारा CSS का कोडिंग करेंगे, तो उसे इनलाइन CSS कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने इनलाइन CSS यूज़ नहीं करना है, तो मैं इंटरनल CSS भी यूज़ कर सकता हूँ। इंटरनल CSS किस तरह से होता है, ये हमें हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग लगाना होता है और उस स्टाइल टैग के अंदर हमने CSS का जितना भी कोडिंग होता है वो हमने स्टाइल टैग के अंदर ही करना होता है। हेड टैग के अंदर हम स्टाइल टैग लगाते हैं और फिर उसी स्टाइल टैग के अंदर हम CSS का जितना भी कोडिंग होता है वो हम वहाँ पर कर लेते हैं। और मैक्सिमम जो यूज़ होता है, जो हर जगह पर यूज़ होता है, तो वो एक्सटर्नल CSS ही है। इसका फ़ायदा तो मेरे नज़र में यही है कि HTML के पेज पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता और उसकी कोडिंग जो है वो भी बहुत हद तक कम हो जाती है, क्योंकि CSS का जितना भी कोडिंग होता है वो हम अलग कर लेते हैं, अलग डॉक्यूमेंट में आ जाता है, और HTML का जितना भी कोडिंग होता है वो अलग डॉक्यूमेंट में आ जाता है। तो इसी तरह से अगर बाद में कोई एरर भी आ जाए तो भी कोई मसला नहीं होता, उसको फाइंड करना इजी हो जाता है। तो इसीलिए हम एक्सटर्नल CSS ही यूज़ करते हैं, और वैसे भी काम करना एक्सटर्नल CSS में ज़्यादा इजी होता है, तो इसीलिए हम एक्सटर्नल CSS का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली हम ये तीनों इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो वो यही एक्सटर्नल CSS का यूज़ हो रहा है। अभी इसके बाद हमारे पास सेलेक्टर्स आ जाते हैं कि हम CSS तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसको किस तरह से यूज़ करें। मतलब अगर किसी वेब पेज को हमने स्टाइल करना है तो उसमें मल्टीपल डिव होंगे, मल्टीपल हेडिंग्स होंगे, तो उसको हम किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। तो उसको स्टाइल करने के लिए हम इन दो सेलेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, एक क्लास और एक ID को हम हैशटैग से सेलेक्ट करते हैं और क्लास को हम डॉट से सेलेक्ट करते हैं। ये आप लोगों को अभी शायद अच्छी तरह समझ ना आए, लेकिन इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही इजी है। मैं आप लोगों को आगे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अभी उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज आ जाती है। तो प्रॉपर्टीज में हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, ये बहुत सारी है, बहुत ज्यादा है। आगे जब हम इस पर काम करेंगे तो आप लोग सारे के सारे सीख जाएंगे, लेकिन इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं। 2 या 3 वर्ड्स का या 5 वर्ड्स का एक कोड होता है, उसको हमें बस याद करना होता है। उसकी वैल्यूज जो है वो हम वेबसाइट के मुताबिक लगाते हैं। वो भी सारा कुछ मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो इसके प्रॉपर्टीज में आप लोगों को दिखा देता हूँ एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये अलाइन कंटेंट है, इस साइड पर देख लें, ये हमारे पास प्रॉपर्टीज है। ये सारे के सारे हमारे पास CSS के प्रॉपर्टीज है। अलाइन कंटेंट है और अलाइन आइटम है, अलाइन सेल्फ है, ऑल है, एनिमेशन है। तो ये सारे के सारे हमारे पास प्रॉपर्टीज है। अभी इसकी तरफ आप ध्यान ना दीजिएगा, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने आप लोगों को दिखाए हैं कि प्रॉपर्टीज किस तरह से होते हैं। इसको जब आगे हम यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर इसके यूजेस भी दिखाए गए हैं कि इसको किस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, लेकिन अभी आप लोग इस पर ध्यान ना दीजिएगा क्योंकि आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आगे मैं आप लोगों को ये सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो ये बहुत ही ईजी है, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। इसके बाद हमारे पास यूनिट्स आ जाते हैं, CSS के यूनिट्स। यहाँ पर तो हमने प्रॉपर्टीज देख लिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेता हूँ, तो उसकी जब मैं वैल्यू वहाँ पर पुट करूँगा, आगे हमने उसकी वैल्यू भी देनी होती है। तो उस वैल्यू की यूनिट कौन सी होनी चाहिए, क्या यूनिट होना चाहिए। तो यहाँ CSS में हम ज़्यादातर पिक्सल यूज़ करते हैं और इसी तरह से कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी, यूनिट्स है इसकी, तो वो हम यूज़ करते हैं। तो यूनिट्स हमारे पास इसमें 2 तरह के होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। ये भी आगे हम चलकर बात करेंगे इसके ऊपर। और इसी के ज़रिए से हमारे पास जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव बनता है। तो एब्सोल्यूट यूनिट्स कौन से हैं और रिलेटिव यूनिट्स कौन से हैं, तो अभी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। पहले एब्सोल्यूट ही दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास आ गए एब्सोल्यूट यूनिट्स। तो एब्सोल्यूट यूनिट में हमारे पास है सेंटीमीटर, जिसका शॉर्ट फॉर्म cm है, और यहाँ पर मिलीमीटर है जिसका शॉर्ट फॉर्म mm है, यहाँ पर इंचेस भी है, पिक्सल भी है। जो ज़्यादातर यूज़ हो रहा है वो पिक्सल ही यूज़ हो रहा है। ये बाकी जो है ये बहुत कम ही यूज़ हो जाते हैं, ज़्यादातर ये पिक्सल ही यूज़ हो रहा है। इसी के ज़रिए से हम
सारा काम करते हैं। और इसके बाद हमारे पास जो रिलेटिव लेंथ वाले यूनिट्स है तो वो कौन से है, वो हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं। EM है, EX है, CH है, REM है। तो ये हमारे पास जितने भी है ये रिलेटिव यूनिट्स हैं। अब इन दोनों को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ये अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और आप लोगों को यहाँ पर शायद समझ भी ना आए, क्योंकि ये हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो फिर आप लोगों को सारा समझ आ जाएगा कि किस तरह से वर्क करता है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।